तुम्हारे फैंस तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और एक से बढ़कर एक शाहकार है भाई। क्या मतलब है? हर कोई तुम पर फिदा होने के साथ साथ मर मिटने के लिए भी तैयार है। और नहीं तो क्या, खाने पिलाने के साथ साथ हम सबका फोटो सेशन भी किया और तो और प्रोटोकॉल अलग। बस मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। अरे भाई वैसे आजकल के लड़के भी ना बस मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ ना, एक से बात करो तो दूसरा बेकरार, एक से चटपटी बातें करो और दूसरा मोहब्बत की खीर खिलाने को तैयार। इतनी रंग बिरंगी बातें सुन के ना तो मुझे भी मजा आने लग गया। मोहब्बत का खेल खेलेंगे ना, अपना ही मजा है। बस अपना दिल भी खुश और दूसरे का भी। हेलो मेरी पप्पो। क्या हुआ भाई? अस्सलाम वालेकुम पप्पो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो सनम? मैं बस वैन का वेट कर रही थी। हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, आ जाओ। नहीं नहीं, मेरी वैन आने वाली है बस। अरे आ जाए, बैठ जाए, नो इशू। ओके बाय। अम्मी, अम्मी। ₹5000 चाहिए। 5000 चाहिए? अभी 2 दिन पहले तो मैंने तुम्हें 3000 रुपए दिए थे। इतने ज्यादा पैसों का क्या करोगे? अम्मी वो सनम की बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट लेना है। किन चक्करों में पड़ गए हो? निकालो अपने आप को। अच्छा जब आहिस्ता तो बोले। अम्मी बहुत प्यार करता हूँ सनम से, प्लीज ना। हमारी मोहब्बत। अच्छा तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं ना, मैं अपने तरीके से उनसे पैसे मांग लूंगी। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। हम यहाँ कहाँ गायब हो? तुम आज भी दुकान पे नहीं आया? मैं समझ रहा था कि इम्तिहान खत्म होने के बाद तुम अब बाकायदा दुकान पे बैठोगे। कहाँ थे? नहीं ये कल से आ जाएगी। एक तो तुम इसकी तरफदारियां छोड़ दो। अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज अब्बा। अच्छा सुनो, वो खाना तो खाते जाओ। आप आराम से बात नहीं कर सकते थे उससे? तुम्हारी इन्हीं बातों ने उसको बिगाड़ दिया है। आप जानते हैं कितनी मन्नतें और मुरादों के बाद पैदा हुआ है। उसे परेशान तो क्या दुखी भी नहीं देख सकती हो। तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारी ये बेजा मोहब्बत उसे बिगाड़ देगी। मोहब्बत कभी बिगाड़ती नहीं और मुझे अच्छी तरह से यकीन है अपने बेटे पे, कभी भटकेगा नहीं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। झगड़ा करके आए हैं? नहीं, हम तो बजी की शादी की शॉपिंग करके आए। हाँ, शादी कर रहे हैं आप? बताया ही नहीं आपने। हाँ, और ज्यादती कर रहे हैं वैसे। ज्यादती? कैसी ज्यादती? पहले तो इनकी शादी होनी चाहिए ना। भाई मैंने तो इनको काफी बार बोला है पर ये मानते ही नहीं है। फुफ्फो, ये गलत हो रहा है। पहले आपको इनकी शादी करानी चाहिए थी। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे ना इनकी। मेरे सभी के लिए अच्छी लड़कियों की कोई कमी नहीं। इरम से रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ? वैसे फुफ्फो, अच्छा ही हुआ रिश्ता नहीं हुआ। इरम आप ही ना बड़ी अजीब सी है, घरेलू बोरिंग सी पर्सनालिटी है। मतलब उसकी जिंदगी किचन से शुरू होती है और किचन में खत्म हो जाती है। इनके लिए तो कोई आप ऐसी लड़की लाए जो हंसी मजाक करती रहे, घर पे रौनक लगी रहे। सनम बिल्कुल ठीक कह रही है। रजी, आपने ना मुझे शादी पे जरूर बुला। मतलब पूरे मोहल्ले में जब शादी होती है तो मैं जाके ढोलक बजाती हूँ। अब मेरे अपने कजन की शादी हो और मैं आके गाना ना गाऊं, गलत बात है ना। जुल्म है ये। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम्हें जरूर बुलाएंगे, बेफिक्र रहो। पुप्पो, अब आप भी नाराजगी छोड़ देना। हाँ, आप एक ही तो पुप्पो है हमारी, और वो भी इतनी प्यारी थी।
हम सबको बुलाइएगा आप। हाँ खाला नसीम की बातों से तो मेरा सर चकरा गया। अम्मी आप इतना ना सोचें प्लीज। बेटी की इज्जत आईने की तरह नाजुक होती है, उस पर जरा सी भी खराश आ जाए तो आईना धुंधला हो जाता है। अम्मी खाला नसीम की तो आदत है, हर बात को बढ़ा चढ़ा के बताती हैं। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन शर फैलने में ज्यादा देर नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, वो मैं आ रही थी, बस लेट हो गई थी। बहाने मत बनाओ, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कॉलेज के बाद कहीं नहीं जाना। अम्मी वो एडमिशन के लिए तस्वीरें खिंचवानी थी, मैं दोस्तों के साथ वहीं गई हुई थी। कौन है रियाज, सच सच बताओ। कौन है यार? जिसके बारे में खाला नसीम बता के गई हैं। तो खाला नसीम कर गई अपनी गेम है, सबको उल्लू बना गई है, पूरी गेम खेल गई वो। रोको, कोई ना कोई बात तो होगी ना, तभी तो निकली है। अम्मी आप खाला नसीम को नहीं जानती, वो अगर किसी लड़के को लड़की के साथ खड़ा भी देख लेना तो उनके इश्क के किस्से मशहूर हो जाते हैं, है ना? हम आपकी ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना? जी अम्मी आपको पता तो है खाला नसीम का, ऐसी तो है वो। देखा? तुम इसे छोड़ो, अपनी बताओ, अयाज कौन है? असद भाई का कोई फोटोग्राफर दोस्त है, उसने 2-4 तस्वीरें खींची थी मेरी शादी पे अकेले से, और हम ना भाभी ने वही देने के लिए मुझे बुलाया था। खाला नसीम को ये बात ही नहीं अच्छी लगी कि मैं उनके साथ जाके बैठ क्यों गई। समझ आई आपको बात? तुम सच कह रही हो? तुम वाकई इस लड़के को नहीं जानती? और नहीं तो क्या, मेरी बला से जो भी है, मैं नहीं जानती किसी अयाज व्याज को। हाँ अम्मी आपने देखा नहीं था, उन्होंने अपनी बहू के बारे में कितनी बातें की थी। यही बात आपी, मैं भी यही कहने लगी थी, एक आंख नहीं भाती हम ना भाभी उनको। बहुत फसादी औरत है तो बस। आइंदा तुम उनके घर नहीं जाओगी, कल को कोई ऐसी वैसी बात निकल आई तो मेरा क्या होगा? अम्मी बहादुर बने, बहादुर। ये रवायती माँ की तरह डायलॉग ना मारे मेरे सामने। और वैसे भी हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है। तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, लेकिन जमाना नहीं बदला। बेटियों के बारे में लोग वही रवायती ख्यालात रखते हैं। लोग जाएं जहन्नुम में, खुद की जिंदगी तो खुशी से गुजारनी है ना, कि नहीं? मैंने क्या किया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी शॉपिंग हो गई। अरे रजी, वो सूट कहाँ है बेटे जो तुमने खरीदा था? मामा वो रेड वाला सूट मैंने अलग से रख दिया है, वो एक्चुअली दोस्त की शादी है ना, तो भाभी को गिफ्ट करना है। अच्छा चलो ठीक है, मैं सारे कपड़े ना तुम्हारी वार्डरोब में लगा दूंगी शादी से पहले। ओके। वैसे मामा आपने नोट किया आज सनम कितने मजे मजे की बातें कर रही थी? बचपन से बहुत शरारती और बातूनी थी, सारा दिन ऐसी बातें करती थी, हम हंसते रहते थे। तो फिर उसकी बातें सुन के आपका मूड ठंडा हुआ? I mean, अब सुलह कर लें, काफी टाइम हो गया। मुझे नहीं करनी को सुलह वुलह। अब ये जान नसीब की बात है, ठीक है ना? इरम मेरे नसीब में नहीं थी तो प्लीज। एग्जैक्टली। और वैसे भी आपने सुना नहीं सनम ने क्या कहा था कि अच्छा हुआ इरम आपके घर की बहू नहीं बनी। ऐसे मामा कितनी ऑकवर्ड सी बात नहीं है, कोई अपनी बहन के बारे में बुराई कर रहा है। मैं तो कभी अपने भाई की बुराई ना करूं। मेरा ख्याल है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस फिर मैं सोच रहा हूँ कि उसको शादी पे बुला लेना चाहिए, और वो फैमिली के बगैर तो आएगी नहीं। नहीं रजीव, कार्ड्स छपेंगे ना तो फिर हम सारे जाएंगे कार्ड्स देने के लिए। बस डन है। लेकिन अरे मामा अब छोड़ देना नाराजगी प्लीज। अच्छा देखते हैं।
चलो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लग रही है, मेरे हाथ से तो खा लो। मुझे नहीं खाना अम्मी। अब्बा आपकी तरह क्यों नहीं हो सकते? हर बात पे डांटते क्यों है मुझे? अब्बू जो हो, अरे अब्बू तो डांटते, माओ का काम होता है प्यार करना। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा बस। अम्मी, ये अम्मी आप बहुत अच्छी हैं अम्मी। आप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी। अम्मी थैंक यू थैंक यू। मेरा बेटा भी तो लाखों में एक है। चलो अब तो खाना खा लो। अरे क्यों नहीं खाऊंगा, आपके हाथों से खाऊंगा। तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से मैंने तुम्हारे अब्बू से पैसे लिए बेटा, अब फरमाइश की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा नहीं करूंगा। मुझे एक बात बताएं, मुझे उसके लिए तोहफा लेना चाहिए ना? वो तो ठीक है, लेकिन इतना जल्दी किसी के साथ फ्रैंक हो जाना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ना तुम उसको जानते हो ना उसको पहचानते हो। अम्मी वो इतनी अच्छी है ना कि उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं। इस तरह किसी पर अंधा एतमाद कर लेना बेटा। मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है अम्मी। सनम मुझे कभी धोखा नहीं देगी, आप देख लेना। खाना तो खिलाए, भूख लग रही है। लव यू। ये रही आपकी अमानत। थैंक यू। भाई मैं सोच रहा था अगर ये मैं खुद दे देता भाभी को तो कितना अच्छा रहता ना। चले कोई बात नहीं, अगली दफा। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। इतना खुश मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में, पता है। चले भाई मुझे कुछ बताएं, मुझे बताएं भाभी कैसी दिखती हैं, क्या करती हैं, कुछ तो बताएं। रजी, यार मैं वक्त आने पे बता दूं। अच्छा चलें यही बता दें कि भाभी बनने के कितने चांसेस हैं? 100%। रियली? भाई ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। यू हैव नो आइडिया मैं कितना खुश हूँ इस वक्त। अब फाइनली मुझे सुकून की नींद आएगी। आई लव यू भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी देखना चाहता हूँ। गुड नाइट। सनम, ये हर वक्त मोबाइल में बिजी रहती हो, क्या है इस फोन में? थकती नहीं हो तुम? सर आप ही, तुम्हारी टेंशन कब खत्म होगी? तुम मुझे सबसे बड़ी टेंशन हो। ना घर की कोई फिक्र है ना पढ़ाई की कोई फिक्र। तुम्हारे होते हुए किसी चीज की क्यों फिक्र करूं मैं? तुम हो ना टेंशन लेने के लिए। सुनो, रजी की ना शादी हो रही है। तुम्हें किसने बताया ये? बस चल गया पता। अब अम्मी को बताने ना बैठ जाना तुम कहीं। तैयारी रखो कपड़ों की, बहुत जल्द आ रहे हैं हमें मनाने वो। अब ये किसने बताया है तुम्हें? बस मैं कह रही हूँ ना, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? इरम। ओ, अम्मी बुला रही हैं, जाओ देखो। आई। हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, आपको याद रही मेरी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अरे कैसे नहीं याद होती, मैं तो कब से 12 बजने का इंतजार कर रहा था। आप जैसा चाहने वाला तो किसी खुशनसीब को ही मिल सकता है। क्या आप मुझे इतना अच्छा समझती हैं? कितनी तारीफें करूं मैं आपकी। नहीं, तारीफ के काबिल तो आप हैं। वो तो है, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं है। अच्छा तो बताएं ना, आप क्या गिफ्ट लेना पसंद करेंगी? गिफ्ट?
गिफ्ट तो जबरदस्त होना चाहिए आपकी तरह। गिफ्ट बिल्कुल जबरदस्त होगा, आप फिक्र ही ना करें। मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सनम? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? तुमसे बात करने का बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन नंबर तुम्हारा बिजी था। दोस्त का फोन आया हुआ था, असल में टेस्ट हो रहे हैं ना, तो नोट्स वगैरह देख रहे थे हम लोग। अच्छा, इतनी पढ़ाई करती हो? बिल्कुल, अब एडमिशन लिया हुआ है तो पढ़ना तो है ना। अच्छा, तो कुछ किताबें मैं भी तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। चलो गाओ गाओ। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to सही तो गाओ। चलो ये खाओ खाओ। हाँ। नहीं मैं नहीं खा रही, मैंने नहीं खाना, डाइट पे हूँ ना। ये लो भाई, तुम भी खाओ। मुझे भी खिला दो। केक कितना यम्मी है। ऐसे हद करते हो तुम लोग। कराई थी ना मेरी नकली बर्थडे। चलो चलो छोड़ो अब इसको, और जो तुम्हारे पास गिफ्ट पड़ा हुआ है ना वो खोलो जरा। नहीं ये मैं घर जाके खोलूंगी। क्यों भाई, क्यों भाई? जुनैद ने ये गिफ्ट हमारे कहने पे भेजे हैं, इसीलिए इन्हें पहले हम देखेंगे। जी अच्छा, बहुत ही बुरी लड़की हो तुम लोग। इसमें बुरे वाली क्या बात है? चलो देखते हैं। वाओ, वेरी नाइस। देखो, वाओ यार, ऑसम। वाओ यार, ब्यूटीफुल वॉच। यार सनम, जुनैद तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, और तुम्हारी मोहब्बत कहाँ तक पहुँची है? मोहब्बत उस चूजे से, अल्लाह माफ करे, अजीब डरपोक सा चूहा जैसे। हाय, भाई जो होगा देखा जाएगा। मैं तो तुम लोगों के कहने पर सिर्फ जतला रही थी प्यार, जतला रही। खुदा जाने मोहब्बत का क्या अंजाम होगा। तुम लोग चुप करके केक नहीं खा सकते? क्यों पढ़ना नहीं जिंदगी में? हाँ, केक खाओ, एंजॉय करो। हेलो फोन। अब ये जवाब नहीं देगी क्योंकि जुनैद का फोन आ गया है। हेलो भैया जान, जिन लोगों को आना है प्लीज वो फैमिली की इनवाइट लिस्ट दे दीजिए। हाँ, सबसे पहले ददियाल वालों का नाम लिखो। एक सेकंड, ददियाल, एक मिनट। और ननियाल से किस किसको बुलाना है? किसी को नहीं। मामा छोड़ देना नाराजगी। मैं लिख रहा हूँ, मैं जलील मामू का नाम लिख रहा हूँ, और हम सब साथ जाएंगे उनको कार्ड देने के लिए। देखो तुम दोनों ना मुझे मजबूर नहीं करो। भैया जान देखिए, अच्छा मौका है, जितने भी रिश्तेदार नाराज हैं उनको मनाने का इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा ना। एग्जैक्टली, मैंने उनका नाम लिख लिया है, हम अभी चलते हैं उनको कार्ड देने के लिए। सही है, चलें? ओके, सही, थैंक यू। देखो लिखो। हाँ, ये कितने का सलीम भाई? ये सूट 10,000 रुपए का। सनम जब ये सूट पहनेगी तो कितनी अच्छी लगेगी। अब्बू की दुकान पे इतने अच्छे कपड़े मुझे पहले कभी दिखाई नहीं दिए। साहब ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप पहली बार आ रहे हैं इस दुकान में? अब पहली बार तो नहीं आया सलीम भाई, आता जाता तो रहता हूँ, लेकिन आज सब कुछ नया नया लग रहा है। भाई सलीम, फिर सब में आया।
चलो शाबाश, उनके लिए चाय लेके लिए। अस्सलाम वालेकुम जलील भाई। वालेकुम सलाम। शुक्र है कि तुम मेरी जिंदगी में आ गए। मुझे तो देखने के लिए आंखें तरस गई थी। जलील भाई, हम बहन भाई की मोहब्बत की तो मिसालें दी जाती थी खानदान में, कैसे वक्त और हालात ने हमें जुदा करके रख दिया। खुदा देखो, सामिया खुद चलकर हमारे घर आई। तुम भी इससे मिलकर सारे गिले शिकवे खत्म कर दो। मोमानी जान, अब प्लीज ये नाराजगी छोड़ दें और फिर से यूं मिले जैसे जैसे कभी कोई शिकवा ही ना हुआ हो। हम आपको ही मनाने के लिए आए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। आप लोगों के बगैर ये सारे साल बड़ी मुश्किल से काटे मैंने। अच्छा बैठो बैठो बेटा, आप लोग भी बैठो ना। अच्छा ये बैठना बैठना बाद में करेंगे, अभी आप लोग मेरी शादी की तैयारी करें। वाकई ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दिखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फुप्पो? अरे वाह, मेरे बगैर ही खुशियां मनाई जा रही हैं। तुम्हारे बगैर तो सारी खुशियां अधूरी हैं, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। चले, थैंक यू ये खुशी मुकम्मल करने का। अब मुझे ये बताएं कि खाली हाथ आए या कोई मिठाई विठाई लेकर भी आए हैं? हाँ, हमारी इन्हीं बातों ने तो हमें वापस बुला लिया यहाँ। थैंक यू फूफो। अब तो रजी की शादी में और भी मजा आएगा इंशाअल्लाह। वाह ब्यूटीफुल। इसी ब्यूटी को तो कैच करने का सोच रहा हूँ। पहले कौन सी हसीना तुम्हारे हाथ से बची है, पर इसको ट्रैप करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। किसी लड़की को ट्रैप करना ये तुम्हारे लिए कैसे मुश्किल हो सकता है? असद की वजह से थोड़ी एहतियात करनी पड़ी है। ओह अच्छा, पर तुम देखना कैसे ट्रैप करता हूँ इसको। ये हमारी दुकान पे सूट है, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें ये ड्रेस पसंद है? तो फिर मुझे चाहिए ना। तुम्हें ये ड्रेस चाहिए? किसके लिए? अरे सनम के लिए। और किसके लिए? तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। उसकी मोहब्बत में पागल हो रहे हैं, दीवाने होते जा रहे हो। आप मुझे दीवाना कहें या पागल कहें, मैं तो हो गया हूँ। जब भी कोई प्यारी चीज देखता हूँ मेरा दिल चाहता है मैं उसको उठा के सनम को गिफ्ट करता हूँ। सुनो, तुम्हारे अब्बा क्या कहेंगे, क्या जवाब दोगी मैं? अरे जब अब्बा को पता चलेगा तब संभाल लेंगे ना अम्मी। आप संभाल लेती है ना। अम्मी आपने मुझे दिलाना है वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे तो सॉर्ट आउट कर देंगे। देख लो, चेक कर लें, यही चाहिए, यही चेक कर लें आराम से। मैं कोशिश कर सकती हूँ। बात कर लूंगी मैं तुम्हारे अब्बा से भाई। अरे वाह, एक शादी के कार्ड ने तुम्हें सिलाई मशीन पे ही बिठा दिया। कितना शौक है तुम्हें एक शादियों का। इरम साहिबा, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाकट्रिया करते हैं? मुर्दा दिल कौन? तुम और कौन? किस चीज का शौक नहीं है तुम्हें?
ना ओढ़ने का, ना पहनने का, ना कहीं बाहर जाने का, यहाँ तक कि तुम्हें तो बात करने का शौक नहीं। बता रहे हमाद भाई पता नहीं क्या होगा उनके साथ। वो मेरी बहुत तारीफें करते हैं। तारीफ तुम्हारी? अरे वाह, इसका मतलब एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा। वाह। अच्छा, इन दोनों में से कौन सा सूट सिलेक्ट किया फिर? इनमें से एक भी अच्छा नहीं है। अम्मी से उम्मीद मत रखना तुम्हें नया सूट दिलवाएंगी। उनसे वैसे ही मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आइडिया क्या? सभी क्या मतलब? है ना, एक मिनट भाई कहाँ है? हाँ, सनम तुम, तभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। ऐसा कहे ना, दिल ने दिल को याद किया। बिल्कुल, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है ना कि दिल से दिल को राह होती है। इट मीन्स कि मैं आपके दिल में समाने लगी हूँ, ऐसा ही है ना? कातिल के सदा से पूछ रहा है कि कहीं आप कत्ल तो नहीं हुए। शायरी का मूड है आपका आज, हाँ? सनम तुमने अच्छा किया कि तुमने मुझे कॉल किया। वो ना, असल में अब्बू तो बीमार है और अरसलान भाई तो होते ही नहीं है। मुझे और इरम आपी को ना शॉपिंग करने जाना था, रजी भाई की शादी के लिए। कोई है ही नहीं जिसके साथ जाएं। हाँ तुम कहो तो मैं आ जाता हूँ। अरे नहीं, अभी नहीं, कल चले जाएंगे। ठीक है, जब भी तुम लोगों का जाने का प्रोग्राम है मुझे बताना, मैं आ जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब है शायद तुम मुझे अपना नहीं समझती हो, इसीलिए इतना थैंक यू कह रही हो। आपको अपना नहीं समझूंगी तो और किसको समझूंगी? जब तुम इस तरह अपनाइयत का इजहार करती हो तो मेरे दिल में छाई हुई बरसों की उदासी गायब हो जाती है। तो फिर तो मैं बार बार यही कहूंगी। क्या? क्या कहूँ, खुद समझ जाइए ना। मैं समझ गया। सनम, ये तुमने डिजाइन बनाया है ना? हाँ। ये इतने कपड़े में बन ही नहीं सकता, कपड़ा कम है। हाँ। मुझे नया डिजाइन बना दो, मैं वैसा बनाने की कोशिश करती हूँ। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं सभी के साथ, तैयार है ना? तुम्हारी उनसे बात हो भी गई? हाँ, और नहीं तो क्या, नेक काम में देरी कैसी? कोई बात है क्या? जी, जुनैद का दिन कैसा गुजरा आपके साथ? दुकान में बैठना उसके बस की बात नहीं है, और सारा दिन मस्तियां करता रहा। जाहिर सी बात है, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, कहाँ से करेगा आपके साथ दुकानदारी? तुम उसकी तरफदारियां करना मत छोड़ना, है ना? वो तो मैं नहीं छोड़ सकती। अजीब माँ, तो उसकी मोहब्बत में खुद को और मुझे भुला बैठी हो। ये नहीं देखा आप, वो मुझे कितना चाहता है, कितनी मोहब्बत करता है मुझसे। क्या
वो उसको ये सूट मेरे लिए पसंद आया आपकी दुकान पे। खुद तो नहीं कह सका, लेकिन मुझे कहा कि मैं आपसे कहूँ ये आप ला दें। तो दिमाग तो खराब नहीं है? जानती हो कितना महंगा है ये? जानती हूँ, इसीलिए तो उसने मुझसे कहा है आपसे कहने के लिए। कहे भी ना मुझसे, मैं नहीं लाने वाला ये। सुने, आप जो मुझे खर्चा देते हैं ना, उस खर्चे में से काट लीजिएगा, लेकिन ये सूट ला दें वरना उसका दिल टूट जाएगा। सब गड़बड़ तो नहीं है कुछ? ये हाँ कुछ और नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। वैसे आज से पहले तो तुमने कभी किसी बात पे इतनी जिद नहीं की, तो इस सूट के बारे में इतनी जिद क्यों कर रही है? उसकी खुशी की खातिर उसका दिल रख लेना, खुश हो जाएगा। ले आइएगा ना। ले जाओ। तुम्हारी सामिया पप्पू आई थी मनाने, रजी की शादी हो रही है। रजी की शादी हो रही है? ये तो बहुत खुशी की खबर है अम्मी। खुशी की खबर तो है, लेकिन खर्चा बढ़ गया। अब देखो सबके लिए कपड़े, सलामियाँ। अम्मी एक ही तो पप्पो है हमारी, आपने खर्चे की फिक्र नहीं करनी। अच्छे तरह जाना और रजी को 10,000 रुपए सलामी देना। 10,000 सलामी में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ अम्मी ठीक है मेरा दिमाग। और सुने, मैं सनम और इरम के लिए भी पैसे भिजवाऊंगा, उनको भी नए कपड़े बनवा के देने हैं आपने, और जरा भी कंजूसी नहीं दिखानी। देखो कोई जरूरत नहीं, उनके पास पहले ही बहुत कपड़े हैं। और शादी सामिया के घर में हो रही है, हम क्यों खर्चा करें? अम्मी हमारे कौन से बहुत सारे रिश्तेदार हैं, चांदी तो है। अच्छा बेटा तुम पैसे भेजो, मैं देखती हूँ। अच्छा खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और तुम तैयार होके कहाँ जा रही हो? वो अम्मी मैं और सनम ना सभी के साथ जरा शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो थोड़े पैसे दे दें। तुम भी उसके साथ मिलके प्रोग्राम बनाने लगी? नहीं दूंगी कोई पैसे। हमें आपसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ आपके पास कब होते हैं हमारे लिए पैसे? और तुमने मांगे क्यों उनसे? मैंने तुम्हें कहा था ना मैंने जमा किए हुए हैं पैसे। और तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने संभाल के रखे हुए थे। चलो अभी सभी इंतजार कर रहे हैं। हाँ? अच्छा अम्मी बस आते। अच्छी है ना? क्या कर रही हो ये? इतनी महंगी चीजें हैं ये, तुम्हारा कौन देगा इसके पैसे? हवा के संग उड़ चली, धड़क संग जुड़ चली, हवा के संग अच्छा है ना? कितना महंगा होगा, छोड़ो तो। जुड़ चली, बादल की छाँव में, तितली की पाँव में खुशबू, मेरी सांसों में रंग अपने भरने। सनम बस करो तो यार, कितनी चीजें लोगे तुम? चुप कर, बहुत महंगी है ये सब। हवा के संग जुड़ चली, हवा के संग उड़ चली, धड़क संग जुड़। मैं पैक कर दे। सनम क्या कर रही हो? 105,000 के, दूसरे 7,000 के, बहुत महंगी शॉपिंग है। अभी टेंशन मत लो, हमारे साथ में लंदन बड़ा फैमिली है। तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही? मैं कुछ नहीं कर रही, जो करना है वही करेंगे। सनम बिल प्लीज। 35,000। बिल मैं पे कर रहा हूँ। नहीं हम आपको इसलिए थोड़ी लाए थे साथ, आप नहीं देंगे प्लीज। तुम कैसी बात कर रही हो? मेरे होते हुए तुम क्यों बिल दोगी? लाओ दे दो। देखिए ज्यादती है। नहीं ज्यादती की बात नहीं है, प्लीज मुझे दे दो। अगर आप कह रहे हैं, लेकिन गलत बात है, बट थैंक यू। ये लो। जब है मन मर्जियां, दुनिया से फिर क्यों डर लगे? मुझे नहीं खाना यहाँ से, खाना मुझे चाइनीज खाना है। क्या मतलब? हम इनसे खाना खाएंगे? सनम ये अच्छा नहीं लगता। अगर चाइनीज खाना है तो फिर चाइनीज ही खाना है। आपको भी पसंद है ना चाइनीज? देखा? चलो धड़क संग जुड़ चली। मुझे वॉशरूम से रोक रहा है। ठीक है।
तुम भी ऐसा महसूस करती हो जैसा मैं करता हूँ। आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे हो गई, मोहब्बत हो गई तुमसे।